हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और इस वीडियो में हम जानेंगे अक्सर जो सवाल किडनी फेलियर के पेशेंट लेकर आते हैं हमारे पास। एक ऐसा सिम्टम जो हर किसी को देखने को मिलता है जो है बॉडी एक। शरीर में दर्द होना किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है। बेसिक रीज़न क्या रहता है उसके पीछे, इसके बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। क्योंकि अक्सर जब भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो इस कंप्लेंट के साथ आते हैं, मैम मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द है, वीकनेस है। तो इसके पीछे कुछ बेसिक कारण है किडनी फेलियर के पेशेंट्स के अंदर, जो हम डिस्कस करने वाले हैं फर्दर इस वीडियो के अंदर। अब हम जानेंगे कि बॉडी एक होता क्यों है। जब भी किसी की किडनीज ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही हैं और किडनी फेल हो रही हैं, खराब हो रही हैं किसी भी कारण से, वो हो सकता है कि आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता था पहले इस कारण से, या आपके शुगर वैल्यूज़ बढ़ती चली जा रही हैं, या कभी कभार कुछ जेनेटिक रीजंस होते हैं जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जो आपको हेरिडिटरी के थ्रू मिलता है, आपकी फैमिली में रन कर रहा होता है। तो ये सारे ही जो पैरामीटर्स है, ये आपकी किडनी को ख़राब करना स्टार्ट करते हैं और आपकी किडनी जब ठीक से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही हैं, ठीक से अपना काम नहीं कर पा रही है, फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, तो बेसिक हमें क्या देखने को मिलता है, आपकी बॉडी में जो विटामिन डी की प्रोडक्शन है, एक्टिव विटामिन डी की प्रोडक्शन कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन घटती चली जाती है। अब जब हमें ये डेफिशिएंसीज देखने को मिलती है बॉडी में, तो आपके जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, उसमें दर्द होना स्टार्ट होता है, क्योंकि बोन्स वीक होनी स्टार्ट हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द बढ़ता चला जाता है। इस कारण से पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है। जिन भी लोगों का सीरम कैल्शियम विटामिन डी लो देखने को मिलता है, उनके अंदर ये लक्षण देखने को मिलते ही हैं, शरीर में दर्द होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, और पेशेंट ऐसा बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट बनी रहती है, पेशेंट इरिटेबल होने लगता है, चिड़चिड़ा होने लगता है। तो ये एक बेसिक कारण है जो किडनी फेलियर के पेशेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि आपका जो विटामिन डी की प्रोडक्शन है वो ठीक से नहीं हो रही, जो आपकी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा आपकी बोन्स के ऊपर। तो इस कारण से पेशेंट्स के अंदर बॉडी में दर्द देखने को मिलता है। सेकंड जो रीज़न है वो है प्रोटीन लॉस। किडनी फेलियर की जब कंडीशन स्टार्ट होती है, ये बीमारी की शुरुआत ही होती है, तो आपके यूरिन के रास्ते प्रोटीन की लीकेज होनी स्टार्ट होती है। जो प्रोटीन बॉडी के अंदर रहना चाहिए था, वो अब यूरिन के रास्ते लीक आउट हो रहा है। तो बॉडी में डेफिशिएंसीज तैयार हो रही है, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है। विद पीरियड ऑफ टाइम, जब ये लंबे समय तक प्रोटीन लॉस होता चला जाता है, एल्बुमिन की मात्रा कम होती चले जाती है, जिससे पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट वीक फील करना करता है और पेशेंट का वजन भी घटता चला जाता है। तो एक ये कारण भी है जो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा जो कारण है वो है डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। अब जब कोई भी किडनी फेलियर का मरीज होता है, सीकेडी स्टेज 1 है या सारी ही कंडीशंस के अंदर, हमें डाइट की काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रखनी पड़ती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जब क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो हम बाहर से इस तरीके की डाइट देते हैं कि आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा लोड ना आए। अब क्रिएटिनिन क्या है? क्रिएटिनिन आपकी मांसपेशियों में बनने वाला एक ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो किडनीज फिल्टर करके यूरिन के रास्ते मोस्टली बाहर निकाल रही होती है। तो यही क्रिएटिनिन आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है, आपका सीरम क्रिएटिनिन वैल्यूज बढ़ती चली जाती है। जब सीरम क्रिएटिनिन वैल्यूज बढ़ती चली जाती हैं, उस कंडीशन में आपके प्रोटीन इनटेक पे हमें रोक लगाना पड़ता है। हेवी प्रोटीन खा रहे होते हैं, क्रिएटिनिन वैल्यूज बढ़ता चला जाता है। आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन फ्री डाइट पे इनिशियली रखना पड़ता है अगर आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लंबे समय तक अगर पेशेंट प्रोटीन फ्री डाइट को फॉलो कर रहा होता है, वैसे ही उसके शरीर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, कमजोरी आने लगती है, वजन घटना स्टार्ट हो जाता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती चली जाती हैं। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में कि क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से आपको अब बॉडी एक बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं इन सिम्टम्स को, जो ये बॉडी एक है, वीकनेस है, या पेशेंट का वजन अचानक से घटता चला जा रहा है, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में फर्दर हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। तब तक आप समझिए पहले कि आपकी बॉडी में अगर कोई भी ऐसा सिम्टम तैयार हो रहा है तो उसे हल्के में नहीं लेना, क्योंकि हर किसी को क्या लगता है, मेरे शरीर में थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, ठीक हो जाऊँगा। लेकिन ये अलार्मिंग साइंस होते हैं, ये अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं किसी भी बीमारी को होने के। और स्पेशली हम जब बात करते हैं किडनी फेलियर की, तो उसके अंदर बॉडी एक मेजर
अर्ली साइन माना जाता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा-सा काम करके भी थक जा रहा हूँ या पेशाब में आपको झाग महसूस हो रहा है, तो आप अपना किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाइए, एक यूरिन रूटीन का टेस्ट ज़रूर करवाइए, क्योंकि शुरुआत में ज़रूरी नहीं है आपका क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बढ़नी स्टार्ट हो ही जाए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर यूरिन के रास्ते प्रोटीन लीकेज हो रहा है 1 साल तक, तो आगे चलकर आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज़ पे इम्पैक्ट आना स्टार्ट होता है, क्रिएटिनिन वैल्यूज़ भी बढ़नी शुरू हो जाती है, अगर हम अर्ली स्टेज में इस बीमारी को नहीं पकड़ते हैं। एज़ सून एज़ पॉसिबल अगर इस बीमारी को डायग्नोज़ कर देते हैं, तो आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशंस से आप बचते चले जाते हैं और आपकी जो कंडीशन है, उसकी प्रोग्रेशन स्लो डाउन हो जाती है। इसी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं अपनी बीमारी को। पहले ज़रूरी है समझना कि आपकी बीमारी के पीछे कारण क्या है और जो सिम्पटम्स आप फेस कर रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। तो अगर आप समझ जाते हैं कि कारण क्या है, तो आप उसे अच्छे से कैटर करते हुए इसका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि रूट कॉज़ पे वर्क करना ही आयुर्वेद का काम है। और हम यहाँ पर साई संजीवनी में जो फॉलो करते हैं, जो बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहा जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, रूट कॉज़ पे ही वर्क करते हैं। अगर आपकी बीपी की वजह से किडनी खराब हो रही है, तो आपके बीपी को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर शुगर वैल्यूज़ बढ़ रही है, तो साथ में उसको भी कैटर किया जाता है और इस हिसाब से ही आपकी किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने पे हम फोकस करते हैं थ्रू योर डाइट, थ्रू चेंज ऑफ लाइफ़स्टाइल, और डेली रूटीन उसी तरीके से दिया जाता है, डाइट दिया जाता है। तो आपको बस उसे अच्छे तरीके से फॉलो करना होता है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी बीमारी को बेटर तरीके से जानने में, समझने में। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।